नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आशा है आप स्वस्थ होंगे और अपने अपने काम को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लोग का अध्याय 3 है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये आज के लेक्चर के लिए जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आज के लिए भी और आने वाले जो आपका लेसन है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और जैसे आप अगर आप आगे कक्षाओं में पढ़ेंगे तो उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। बिना इसको पढ़े जो है आप गणित को अच्छी तरह से समझ नहीं सकते हैं। आगे जाकर के ऊपर की कक्षाओं में सिर्फ इसी का ही यूज होता है। अगर आपने इसको समझ लिया तो आगे की कहानी आपको बहुत अच्छी लगेगी। जैसे देखिए, आज का जो हम लोग का जो मोटिव है, आज क्वेश्चन कुछ नहीं कराएंगे हम, क्वेश्चन उसमें कुछ है नहीं, आज सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात होगी। कॉन्सेप्ट की बात कैसे होगी? तो देखिए, हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं एक प्लेन के बारे में। एक प्लेन है, उसका नाम एक्स वाई है, एक्स वाई प्लेन। अभी हम लोग सिर्फ एक्स वाई प्लेन के बारे में समझेंगे। प्लेन कहने का मतलब होता है कि समतल। क्या होता है? समतल। जैसे कि आप जिस जमीन पे खड़े हैं वो समतल है। देखिए, ये बोर्ड है, ये बोर्ड अपने आप में एक प्लेन है। ये नीचे का अगर x मानिएगा, अगर इसको y मानिएगा, अगर इसको ओरिजिन माने, आप मूल बिंदु इसको माने, तो ये हो गया x और ये हो गया y। तो ये बोर्ड भी अपने आप में प्लेन है। तो अगर मान लीजिए कि आपको बोर्ड के किसी भी बिंदु, इस बिंदु पे जाना है, इस बिंदु पे जाना है, तो इस बिंदु का दूरी ये मूल बिंदु से, ओरिजिन से कितना दूर होगा, उसको हम लोग इस विधि से निकालते हैं। जैसे देखिए, इसमें जो है हम लोग इसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग का जो चैप्टर का नाम है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसको हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। इसमें हम लोग अक्ष पे बात करते हैं, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस। जेड एक्सेस अभी आपका नहीं है, क्योंकि जेड एक्सेस में फिर वो थ्री डायमेंशनल फिगर बनता है। अभी हम लोग सिर्फ 2D की बात करेंगे। तो देखिए, ये जो प्लेन होती है, प्लेन में दो एक्सेस की बात होती है, एक एक्स, ये वाई। आप एक्सेस कोई भी ले सकते हैं, लेकिन अभी हम तो समझने के लिए दो एक्सेस लेते हैं, एक्स और वाई। तो देखिए, हम लोग, ये हमारा जीरो, ये मेरा मूल बिंदु है, इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन, मूल बिंदु। ये 0 0 है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? इसका कोऑर्डिनेट होता है 0 और 0, इस मूल बिंदु का। अब देखिए, अगर एस की तरफ हमको आगे बढ़ना है, तो अगर हम इसको 1 मानेंगे तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से बढ़ते चल जाएंगे। तो ये आपके ऊपर है, उसको आप कैसे मानते हैं। तो एक एक यूनिट बढ़ते चल जाएंगे तो हम लोग उसका मान निकाल सकते हैं। वाई में भी इसी तरह से हम लोग बढ़ते चल जाएंगे एक एक यूनिट करके। तो 1 2 3 3 में यहाँ पहुंचेंगे, 4 5, जो भी आपका रहेगा वैल्यू। उसी तरह से देखिए, ये आपका जो है धनात्मक है, और सेम जो है इसके अपोजिट में देखिए ऋणात्मक है। सब प्लेन में, सब प्लेन की ही बात हो रही है, याद रखिएगा। ये डॉटेड लाइन भी है तो वही प्लेन में ही है, सब इसी प्लेन में है। ये प्लेन कहने का मतलब कि प्लेन, ठीक है। प्लेन मतलब एक प्लेन, ऐसे प्लेन, ठीक है। प्लेन के ऊपर नहीं जा रहे हम लोग, अभी प्लेन की बात हो रही है। तो ये एक्स वाई प्लेन है, जो भी हम लोग बात करेंगे वो इसी प्लेन के बारे में बात करेंगे। अभी इसमें अगर जेड जुड़ जाएगा तो ये जेड ऐसे बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद में करेंगे, लेकिन अभी जो भी बिंदु है हमारा इसी प्लेन पे है। किस पे है? इसी प्लेन पे। तो देखिए, तो हम लोग इसमें दो एक्सेस मानते हैं, एक एक्स और एक वाई, और एक मूल बिंदु मानते हैं 0। 0 का मान कितना है? मूल बिंदु का 0 0 है। तो इस तरफ जो है हम लोग x का पॉजिटिव मान लेंगे, इस तरफ x का नेगेटिव मान लेंगे। सिमिलरली जो है इधर y का जो है आपका पॉजिटिव, इधर y का नेगेटिव। याद रखिएगा बच्चों, ये सारा जो है एक ही प्लेन की बात हो रही है। तो इसमें देखिए, ये हम लोग इसको 4 भाग में बांट देते हैं जनरली। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलते हैं इसको, सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। तो अगर आप गौर से देखिएगा, तो अगर आप इस कोऑर्डिनेट में देखिएगा, तो इस कोऑर्डिनेट में देखिए एक्स और वाई दोनों क्या है? पॉजिटिव है। मतलब इस कोऑर्डिनेट में दोनों का मान आपको क्या मिलेगा? धनात्मक मिलेगा। जैसे देखिए 3 3 5 5 10 10, जो भी आप मानिए। देखिए इस कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट में गौर से देखिए, तो ये एक्स का मान क्या है? ऋणात्मक है, और वाई का मान धनात्मक है। तो यहाँ अगर किसी बिंदु को आपको लिखना होगा तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव में लिखेंगे हम लोग, और वाई क्या लिखेंगे? पॉजिटिव है। जैसे मान लीजिए कि एक्स -3 लिखे और वाई 4 लिखे, ठीक है। तो एक्स में कितना हम लोग चले? 1 2 3, और वाई में कितना चलेंगे? 4। 1 2 3 4, दोनों को यहाँ से मिलाएंगे, देखिए ये यहाँ पे मिलेगा। तो जो हमारा जो ये जो बिंदु है -3 और 4, वो यहाँ पे है। तो ये हुआ सेकंड क्वाड्रेंट का। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो आपका जो है y भी नेगेटिव है और x भी नेगेटिव है। तो इसमें अगर मान लीजिए कि हमको इस बिंदु पे पहुंचना है, और इस बिंदु का जो है अगर हम मान लिखना चाहें, तो ये तो मैं रफली लिख रहा हूं अभी। अगर मान लीजिए कि इसको -4, -4, कहने का मतलब ये हुआ कि x भी ऋणात्मक और y भी ऋणात्मक। देखिए x में 1 2 3, -3, और y में कितना है? 4। 1 2
-3, 4। तो ये बिंदु हमारा हो गया -3, 4। उसी तरह से यहाँ भी किसी बिंदु का हम मान लिखना चाहेंगे तो उसका x का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और y का मान क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम लोग एक्सेस को समझते हैं। और तो एक्सेस में हम लोग क्या सीखे कि एक्सेस में आपका जो है एक प्लेन के अंतर्गत दो एक्सेस होता है, ठीक है, दो एक्सेस एक्स और वाई, और इसमें एक और जेड जुड़ जाएगा तो ये फिगर आपका 3D फिगर बन जाएगा। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ प्लेन की। देखिए ये एक्स और ये वाई है, तो एक प्लेन हो गया, ये क्या हो गया, ये एक प्लेन हो गया। तो जो भी बिंदु है हमारा वहां पे जो दिखा है आप उसको यहाँ समझिएगा, तो ये एक प्लेन हुआ, ठीक है। ये तो प्लेन का ये एक्स का पॉजिटिव है, वाई का पॉजिटिव है, और अगर इसके नीचे चलाएंगे तो वाई का नेगेटिव, और इसके इधर चलाएंगे तो जेड एक्स का नेगेटिव। तो जो भी बिंदु है हम लोग किसी भी बिंदु को यहाँ मूल बिंदु से माप सकते हैं वो कितनी दूरी पे है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि मान लीजिए कि आप किसी चौक चौराहे पे गए और चौक चौराहे से आपको किसी भी स्थान का दूरी मापना है तो उसको मापने में आसानी होती है, क्योंकि चौक को हम लोग 0 मान लेते हैं। चौक से 2 किलोमीटर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो वहां हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं एक्स वाई जेड एक्सेस का। तो जनरली किताब में हम लोग क्या करते हैं, इसी तरह से हम लोग मान लेके चलते हैं किसी बिंदु को दिखाने के लिए एक्स वाई में हम लोग मान लेके चलते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। एक्स कोऑर्डिनेट में दोनों का मान पॉजिटिव होता है, वाई में एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, तीसरे कोऑर्डिनेट में वाई भी नेगेटिव और जेड भी नेगेटिव, ठीक है। कभी कभी आपको क्या दिया जाएगा, पॉइंट दे दिया जाएगा, आपको नहीं बोला जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड कोऑर्डिनेट, तो आपको समझना होगा कि पॉइंट कहाँ है और कहाँ से पास हो रहा है। इसका उपयोग आगे जाकर के हम लोग जो आपका जो लाइन का इक्वेशन लिखने में करेंगे कि 2 पॉइंट आपको दिया रहेगा, लाइन का इक्वेशन लिखना है, तो लाइन के इक्वेशन आपको लिखने के लिए उस पॉइंट को आपको जाना जरूरी पड़ेगा कि एक्स और वाई बिंदु कहाँ है। और इसका आगे वाले चैप्टर में भी हम लोग एक्स वाई को मान निकालना है कि एक्स कितना है, एक्स 0 है तो वाई कितना है, तो उससे उसको निकालने के लिए आपको चैप्टर पढ़ाया जा रहा है और इसका यूज काफी ज्यादा है। तो अभी तक हम लोग देखें कि एक प्लेन के अंतर्गत किसी भी बिंदु को दिखाने के लिए हमें 2 एक्सेस चाहिए, एक्स और वाई, ठीक है। आप एक्स का मान कुछ भी ले सकते हैं, जेड भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो है जनरली हम लोग सुविधा के लिए एक्स और वाई लेके चलते हैं ताकि बच्चे उसमें थोड़े फेमिलियर हो जाएं। तो मैंने बोला कि किसी भी पॉइंट को प्लेन में दिखाने के लिए आपको 2 एक्सेस चाहिए, एक्स और वाई। तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एप्सिका, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कोऑर्डिनेट, और हिंदी में बोलते हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ठीक है। तो ये समझ गए आप। अब देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आप लोगों के लिए बनाए हैं। देखिए ये जो है ये आपका क्यूब है, ये क्यूब बना हुआ तो है 2D में, 2D प्लेन में। देखिए ये तो बना हुआ प्लेन में है, लेकिन इसको हम लोग 3 डायमेंशन में बनाने का प्रयास किए हैं। देखिए जो आपका डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन आपको दिख नहीं रहा है, इसीलिए इसको हम डॉटेड डॉटेड किए हैं। अगर आप क्यूब को ऐसे रखिएगा थोड़ा तीछा करके तो आपको उसका 3 फेस दिखाई देगा, ये वाला फेस, ये वाला फेस और ये वाला फेस। बाकी पीछे का जो 3 फेस है वो आपको दिखाई नहीं देगा, वो आपको समझना होगा। तो देखिए हमने जो है इस क्यूब को इस प्लेन में दिखाने का प्रयास किया है। देखिए ये एक्स हो गया, वाई हो गया और ये जेड हो गया। जेड जेड जो मतलब कि जो पॉइंट प्लेन से बाहर निकल गया। देखिए जो पीछे वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन ये एक्स वाई प्लेन में है, बाकी जो है दूसरा जो है अलग अलग प्लेन में है। तो ये हो गया आपका 3D फिगर, ये हो गया आपका 3D फिगर, जिसमें कि आपको एक जेड एक्सेस का जरूरत पड़ेगा। जनरली हम लोग अभी 2D में काम करेंगे, 9th में 10th में 2D में ही है। जैसे कि देखिए 2D फिगर उसको बोलते हैं, जैसे सर्कल का इक्वेशन, सर्कल बनाना है आपको, आयत बनाना है, वर्ग बनाना है, तो ये सब सारे चीज जो है आपका 2 डायमेंशन में ही होता है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हम लोग जो है इस चैप्टर में आपको इसी चीज को जानना था कि किसी भी पॉइंट को अगर दिया हुआ है तो उसको तो एक्स वाई का मान कितना होगा, ठीक है, या उस बिंदु को आप कैसे दिखाइएगा बना करके। तो इस चैप्टर में आपको इतना ही जानना है। अगर आप इतना जान गए तो ये कुछ भी नहीं है। देखिए एक बार और हम बता देते हैं, ये हो गया एक्स एक्सेस, ये हो गया वाई एक्सेस, ठीक है, और ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये याद रखिएगा ये सारा जो है एक प्लेन की बात हो रही है। क्या हो रही है, एक प्लेन की बात हो रही है, एक समतल की बात हो रही है। ये सारा जो पॉइंट है वो एक ही प्लेन में है, एकदम एक ही प्लेन में है, प्लेन से ऊपर नहीं है। प्लेन से जब भी ऊपर की बात होगी तो एक तीसरा एक्सेस जुड़ जाएगा, जेड एक्सेस, ठीक है। तो फिर वो 3D फिगर बन जाएगा, लेकिन अभी ये 2D है। तो इसमें हम लोग जो है किसी भी बिंदु को दिखाने के लिए कि वो मूल बिंदु से कितना पे है, उस बिंदु से उस अक्ष पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं। मान लीजिए कि आपको यहाँ 3 3 दिया हुआ है, तो यहाँ से डाल दीजिए कि एक्स पे कितना हुआ तो 3, वाई पे कितना हुआ 3, ठीक है। तो यही है आपका इस चैप्टर में इसका मूल, इसका यही था, इसमें यही समझना था कि जो है अक्ष
मतलब किसी भी पॉइंट को, किसी भी बिंदु को हम लोग जो है एक प्लेन पे कैसे दिखाते हैं, उसका तरीका क्या है, उसमें किसी भी बिंदु को अगर हम लोग पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव लेंगे, तो वो कहाँ पे होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट। तो इसकी मदद से हम लोग जो है आगे जा करके आपका जो स्ट्रेट लाइन खींचने में मदद देखेंगे हम लोग, इसका उपयोग करेंगे। और भी इसका बहुत सारा उपयोग है। इसका जनरली इस्तेमाल हम लोग करेंगे आयत, वर्ग, ठीक है, या आयत, वर्ग, फिर आपका रेक्टेंगल, ये सब बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। तो धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अध्याय 4 में।